अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मदीहा। इस वीडियो के अंदर हम वर्ब का टॉपिक क्लियर करेंगे इसकी टाइप्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब हमारे पास है क्या, इसकी डेफिनेशन हमने देखनी है। एक जो वर्ब है ये आपके पास कोई ना कोई एक्शन होता है या स्टेट यानी कि हालत होती है किसी भी चीज़ की, और ये ऐसा वर्ड होता है जो बताता है हमें एक पर्सन, एनिमल या फिर कोई चीज़ है तो वो क्या काम कर रही है, क्या उसकी हालत है और वो क्या एक्सपीरियंस कर रही है। यानी कि वर्ब एक एक्शन यानी काम है या फिर किसी हालत का नाम है जो कि हमें बताता है कि कोई काम किस तरीके से हो रहा है, कोई काम हो रहा है, किसी की क्या हालत है और क्या कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर रही है। डेट इज़ ऑल अबाउट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क। यहाँ पे आप प्लेड देखें, इसको मैंने डिफरेंट कलर के अंदर लिखा है ताकि आपको पता चले कि ये वर्ड वर्ब है। प्लेड यहाँ पे एक एक्शन वर्ब है। इसी तरह जो सेकंड वाली एग्जांपल है वो देखें, शी इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। यहाँ पे जो इज़ है ये स्टेट ऑफ बीइंग है, यानी कि क्या हालत है। तो ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे मेन वर्ब है और ये स्टेट ऑफ बीइंग है और ये आपके पास वर्ब है। इन द सेम वे जो थर्ड वाली एग्जाम्पल है वो देखें, सडनली एन आइडिया अकर्ड टू हिम, यानी अचानक से उसे एक आइडिया आया। तो यहाँ पे जो अकर्ड है यानी कि आना, आइडिया का आना, ये आपके पास एक वर्ब है, ये एक एक्शन है और ये अकरेंस है आइडिया की। दैट्स वाई इट इज़ अ वर्ब। इसी तरह लास्ट वाली एग्जाम्पल देखें, आयशा थिंक्स डीपली बिफोर राइटिंग। तो जो थिंग्स है ये आपके पास एक मेंटल एक्शन है और ये आपके पास वर्ब है। अब इसकी एग्जांपल्स तो हमने देख ली हैं दो तीन, आगे टाइप्स देखते हैं और हर टाइप की डिफरेंट एग्जांपल भी देखते हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो और इसको हल करना भी आसान हो। फर्स्ट हमने एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखना है। आपने इनके वर्ड्स से इनके डेफिनेशंस याद रखनी है। एक्शन वर्ब यानी कि जिसके अंदर फिजिकल एक्शंस होते हैं और स्टेटिव वर्ब यानी जिसके अंदर स्टेट होती है यानी हालत होती है। कोई भी किसी भी चीज़ की हालत हो सकती है, थॉट्स हो सकते हैं या फिर फीलिंग्स हो सकती हैं। तो ये सब आपके पास स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब के अंदर कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं होता। और जो एक्शन वर्ब है आपके पास, इसके अंदर एक फिजिकल हालत होती है, फिजिकल एक्शन होता है, यानी कि फिजिकली आप कोई ना कोई काम करते हैं और आप एक्टिवली कोई काम करते हैं और हम इसको देख सकते हैं। एक्शन वर्ब्स को देखा जा सकता है लेकिन जो स्टेटिव वर्ब्स हैं इनको नहीं देखा जा सकता। अब इनकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एक्शन वर्ब की पहले एग्जांपल है, ही इज़ रनिंग डाउन द स्ट्रीट। यहाँ पे जो रनिंग है ये आपके पास एक्शन वर्ब है क्योंकि टांगों से एक बंदा अगर दौड़ रहा है तो वो फिजिकल एक्शन हुआ ना। तो अगर ये एग्जांपल ये है कि एक आदमी है, ही इज़ रनिंग डाउन द स्ट्रीट, तो यहाँ पे रनिंग आपके पास एक्शन वर्ब है क्योंकि इसके अंदर फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व्ड है। इसी तरह जो स्टेटिव वर्ब है इसकी एग्जांपल ये है, आई नो द करेक्ट आंसर। मुझे करेक्ट आंसर का पता है, मैं जानती हूँ कि करेक्ट आंसर क्या है। अब ये जो जानना है ना, ये है मेरा थॉट, और थॉट हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि ये आपके पास एक स्टेटिव वर्ब है। तो इसलिए ये आप नो का जो वर्ड है ये आपके पास एक स्टेटिव वर्ब होगा। इसी तरह लव्स का जो वर्ड है ये भी स्टेटिव वर्ब है। इसी तरह टेस्ट का जो वर्ड है ये भी स्टेटिव वर्ब है क्योंकि ये फिजिकल एक्शन तो है नहीं, ये आपके अंदर की फीलिंग है। सो इट इज़ आल्सो ए स्टेटिव वर्ब। आई होप सो कि आपको एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब के दरमियान क्या डिफरेंस है ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्या इनकी एग्जाम्पल हैं, डेफिनेशंस हैं, वो सारा कुछ। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है ये एक ऐसा वर्ब होता है जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपना मीनिंग कंप्लीट कर सके। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, द बॉय किक्ड द बॉल। यहाँ पे जो किक्ड का वर्ड है ना ये आपके पास है ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये ऐसा वर्ब है जिसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो हमें बात की समझ ही नहीं आएगी। द बॉय किक्ड यानी बॉय ने किक किया, तो आगे किसको किक किया ये भी तो बताना पड़ेगा, फिर ही समझ आएगी ना। इसलिए कोई भी ऐसा वर्ब जिसके लिए हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होता है और ये इसकी एग्जाम्पल है। इसके बाद देखना है हमने इंट्रांजिटिव वर्ब, ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है यानी कि जिसके अंदर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती।
कोई भी ऐसा वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट के बगैर ही हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, वो अपनी कंप्लीट सेंस दे देता है। डू नॉट रिक्वायर ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लें। डू नॉट रिक्वायर ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस, द एक्शन स्टेज इंटायरली विद द सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है उसी से हमें सारे के सारे एक्शन की समझ लग जाती है, हमें सारे के सारे काम की समझ लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल द बेबी स्लेप्ट, यहाँ पे इतना जो फिक्र है ना, द बेबी स्लेप्ट, बेबी सो गया, तो इतनी हमें समझ आ गई है। ये जो आगे पीसफुली का वर्ड हमने लगाया है ना, ये बेसिकली एडवर्ब है, तो यानी स्लेप्ट के मीनिंग में एडिशन करने वाला जो वर्ड होता है वो एडवर्ब होता है। तो बेबी स्लेप्ट, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के दरमियान क्या डिफरेंस है, आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके बाद नाज़रीन हमने ये लिंकिंग वर्ब देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि कोई एक्शन नहीं करता, डू नॉट शो एनी एक्शन, ये कोई भी काम नहीं करता। फिर ये क्या करता है, इंस्टेड दे लिंक द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और रीनेम्स इट, यानी कि ये ऐसा वर्ब होता है जो कि सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के जो बाकी हिस्सा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, उसके साथ लिंक करता है। इसकी एग्जांपल्स भी हम देख लेंगे। स्टूडेंट, ये इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है, मिस्टर अहमद इज़ आवर क्लास टीचर। अब यहाँ पे आप देखिए, मिस्टर अहमद ये हमारा एक सब्जेक्ट है, लेकिन वो क्लास टीचर है, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, जो सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है। अब मिस्टर अहमद ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन वो क्लास टीचर भी है, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट और क्या है, उसके लिए हम और क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने लिंकिंग वर्ब की ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़े वो हमारा लिंकिंग वर्ब होता है, और यहाँ पे जो इज है ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। दोबारा इसकी आप डेफिनेशन देख लें कि जो लिंकिंग वर्ब होता है कोई भी एक्शन नहीं करता, बल्कि वो सब्जेक्ट को सेंटेंस के उस वर्ड के साथ जोड़ता है जो कि सब्जेक्ट को रीनेम कर रहा होता है या फिर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा होता है, मतलब कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो मिस्टर अहमद इज़ आवर क्लास टीचर, ये यहाँ पे जो इज है ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि मिस्टर अहमद एक सब्जेक्ट है, क्लास टीचर ये इसका रीनेम है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो वर्ब है वो हमारे पास इज है और वो लिंकिंग वर्ब है। आई होप सो कि आपको लिंकिंग वर्ब की समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब और जो मॉडल वर्ब है इनके दरमियान डिफरेंस देखना है कि क्या डिफरेंस है। अब हेल्पिंग वर्ब इसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। अगर वो कह दें कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है तो आपके माइंड में फ़ौरन क्लिक हो जाना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब का ये दूसरा नाम है। अब ये हेल्पिंग वर्ब ये है क्या, इसका काम क्या है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब को असिस्ट करता है, यानी जो मेन वर्ब सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुआ है उसकी हेल्प करने के लिए ये सेंटेंस के अंदर यूज होता है। और इसकी एग्जांपल है हैज, हैव, हैड, डिड, सो, वाज, वर। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब मैं आपको एक कॉमन सी एग्जांपल देके बता देती हूँ कि जो हमारे पास 12 टेंसेज होते हैं ना, उनके अंदर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बेसिकली उन्हीं को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट का टेंस है तो हम उसमें इज एम आर इस्तेमाल करते हैं, पास्ट है तो वाज वर यूज़ करते हैं, हैड यूज़ करते हैं, और फ्यूचर है तो विल शैल इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे आपके पास हेल्पिंग या फिर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अब इनकी एग्जाम्पल के अंदर आप देख लें, शी हैज़ फिनिश्ड हर क्लास वर्क, क्लास टास्क या फिर क्लास वर्क। तो यहाँ पे जो हैज़ है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि फिनिश जो है ये इसका मेन वर्ब है और ये इसको असिस्ट कर रहा है इसका मीनिंग कन्वे करने के लिए। आई होप सो कि आपको हेल्पिंग वर्ब की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं मॉडल वर्ब को। मॉडल वर्ब की आपने डेफिनेशन ज़ुबानी याद करनी है तो फिर आपको इसकी समझ खुद ही आ जाएगी। एक स्पेशल क्लास ऑफ वर्ब है जो कि एबिलिटी को, परमिशन को, ऑब्लिगेशन को, पॉसिबिलिटी को या फिर एडवाइस को शो करते हैं। यानी कि एक ऐसा वर्ब जिसके ज़रिए आप किसी की एबिलिटी को शो करते हैं या फिर किसी से परमिशन लेते हैं या फिर ऑब्लिगेशन यानी किसी चीज़ से मना करते हैं
या फिर पॉसिबिलिटी यानी किसी भी चीज़ का चांस बताते हैं तो वो हमारे पास मॉडल वर्ब होते हैं। और मॉडल वर्ब कभी भी अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते। ये जिस तरीके के हैं हर टेंस के अंदर, हर हालत के अंदर ये उसी फॉर्म के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इनकी फॉर्म्स चेंज नहीं होती बाकी वर्ब्स की तरह। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। मस्ट है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, ये सारी आपके पास मॉडल वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट सबमिट योर होमवर्क, यहाँ पे जो मस्ट है ये आपको शो कर रहा है, तो ये हमारे पास मॉडल वर्ब है। और इसके बाद आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये एबिलिटी को शो कर रहा है। कैन का वर्ड, तो ये भी आपके पास मॉडल वर्ब है। इसके बाद इट माइट रेन दिस इवनिंग, तो ये है आपके पास पॉसिबिलिटी यानी कि चांस है, हो सकता है कि आज रात बारिश हो जाए, तो ये जो माइट का वर्ड है ये मॉडल वर्ब है। अब आपका काम यह है कि आपने मॉडल वर्ब सर्च करनी है और उनको ज़ुबानी याद कर लेना है। कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, मस्ट है, ये आपके पास मॉडल वर्ब्स होते हैं। आई होप सो कि आपको हेल्पिंग वर्ब जिसका दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब है और वर्सेस मॉडल वर्ब इसकी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट वाला फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। कुछ चीज़ को फाइनेट पढ़ते हैं, कुछ फाइनाइट पढ़ते हैं, तो जैसे आप प्रोनाउंस करते हैं आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी इसका डिफरेंस करके हमने देखना है, ये इसका फीचर बयान हुआ है और फिर आगे ये इनके डिफरेंस बयान हुए हैं कि इसमें फाइनाइट का क्या काम है, नॉन फाइनाइट का क्या काम है। सबसे पहले जो फाइनाइट वर्ब है ये अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मिसाल के ज़रिए समझाती हूँ कि अगर प्रेजेंट का टेंस है तो वर्ब की कोई और फॉर्म होगी, अगर पास्ट का है तो वर्ब की कोई और फॉर्म होगी, अगर फ्यूचर है तो वर्ब की कोई और फॉर्म होगी। यानी जो फाइनाइट वर्ब होता है ये टेंस के हिसाब से अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट होता है ये अपना टेंस, अपनी जो फॉर्म है वो चेंज नहीं करता। और दूसरी चीज़ के जो फाइनाइट वर्ब है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी अपनी फॉर्म चेंज करता है। यानी अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म लगाएगा, अगर प्लूरल है कोई सब्जेक्ट तो उसके हिसाब से अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा। ये था इनके दरमियान पहला डिफरेंस। इसके बाद जो दूसरा डिफरेंस वो ये है कि ये काम क्या करते हैं, इनका क्या रोल है। तो जो फाइनाइट वर्ब होता है ये मेन वर्ब के तौर पे सेंटेंस के अंदर काम करता है और जो नॉन फाइनाइट होता है ये नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पे फंक्शन करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे है ये वर्ब लेकिन ये काम नाउन या एडजेक्टिव का करता है, वो कैसे? तो मैं आपको बता दूं, स्विमिंग ये एक वर्ड है। स्विमिंग आपको पता होगा तैरना, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। मैं कहती हूँ स्विमिंग इज़ हिज फेवरेट हॉबी, स्विमिंग करना उसका फेवरेट हॉबी है। तो अब यहाँ पे स्विमिंग हो नहीं रही लेकिन सिर्फ उसकी बात हो रही है, तो ये एक नाउन के तौर पे फंक्शन कर रहा है। इसी तरह जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो नाउन के तौर पे भी, एडजेक्टिव के तौर पे भी और एडवर्ब के तौर पे भी फंक्शन कर सकते हैं और ये जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल होते हैं। और जो हमारे पास फाइनाइट वर्ब होता है ये प्रेजेंट, पास्ट टेंस के हिसाब से अपनी फॉर्म चेंज करता है। आई होप सो कि आपको इनका डिफरेंस क्लियर होगा। अब इनकी लास्ट पे आपने एग्जांपल्स देखनी है। फाइनाइट की है ही प्लेज क्रिकेट, ये प्रेजेंट का टेंस है। वी प्लेड चेस, ये पास्ट का टेंस है। अब देखें इसने प्लेस और प्लेड ये दोनों फॉर्म्स अपनी चेंज कर ली हैं टेंस के अकॉर्डिंग, यानी प्रेजेंट के टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगाई है, पास्ट के टेंस में सेकेंड फॉर्म लगाई है यानी कि प्लेड। तो फाइनाइट वर्ब जैसे कि हमने इसका पहला पढ़ा था कि ये टेंस के हिसाब से अपनी जो फॉर्म है वो चेंज करता है, तो यहाँ एग्जांपल में हमने देख लिया कि ये कैसे अपनी फॉर्म चेंज करता है। इसी तरह जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो अपनी फॉर्म नहीं चेंज करता। फॉर एग्जांपल शी लव्स टू सिंग, तो यहाँ पे जो टू सिंग है ये आपके पास इन्फिनेटिव है। अब ये इन्फिनेटिव क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बेस फॉर्म होती है ना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ अगर हम टी और टू लगा देते हैं, ये आप देख सकते हैं टू गो, ये इन्फिनेटिव है क्योंकि गो एक बेस फॉर्म है। उससे पहले अगर हमने टी और टू लगा दिया तो वो आपके पास इन्फिनेटिव बन जाता है। और जेरेंड वो होता है जो कि नाउन के तौर पे एक्ट करता है और पार्टिसिपल वो होता है जो कि एक वर्ब है लेकिन वो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के तौर पे फंक्शन करता है। आई होप सो कि अब आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने देखना है रेगुलर और इररेगुलर वर्ब को। ये लास्ट वाली हमारी दो टाइप्स हैं। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है और इररेगुलर वर्ब होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम नहीं होती। डेफिनेशंस आपने खुद पढ़नी है, मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाऊंगी।
रेगुलर वर्ब का मैंने आपको बताया, ये देखें वाक है, सेकंड फॉर्म वाक्ड है, थर्ड फॉर्म वाक्ड है, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है तो ये रेगुलर वर्ब है। इसी तरह सेकंड वाली एग्जांपल है प्ले, फर्स्ट फॉर्म प्लेड सेकंड और प्लेड थर्ड फॉर्म, यानी कि लास्ट वाली सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है तो ये रेगुलर वर्ब है। लेकिन जो इररेगुलर वर्ब्स होते हैं उनमें सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही डिफरेंट होती हैं। लाइक पहली फॉर्म है राइट, सेकंड फॉर्म है रोट, थर्ड फॉर्म है रिटर्न। तो रोट और रिटर्न सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट हैं तो ये आपके पास इररेगुलर वर्ब है। इसी तरह गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट इसकी सेकंड फॉर्म है, गोन इसकी थर्ड फॉर्म है, तो ये तीनों फॉर्म्स आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है तो ये इररेगुलर वर्ब हो गया। ये वर्ब के टॉपिक के अंदर हमने देखा रेगुलर के इररेगुलर के दरमियान क्या डिफरेंस है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के दरमियान क्या डिफरेंस है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब किसे कहते हैं ये हमने समझा। इसके बाद हमने लिंकिंग वर्ब क्या होता है इसको हमने समझा। इसके बाद हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के दरमियान क्या डिफरेंस है ये हमने समझा एग्जाम्पल के साथ। और सबसे पहली हमने टाइप पढ़ी एक्शन और स्टेटिव वर्ब के दरमियान क्या डिफरेंस है। ये मेन टाइप्स हैं एक्शन और स्टेटिव वर्ब और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे शुरू पे हमने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर हम नेक्स्ट वाला अपना टॉपिक कवर करेंगे। अभी के लिए आपकी क्लास यहाँ पे एंड होती है। अल्लाह हाफिज़।